अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खुरम नवीद ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज मैं एक और एक्सेल सीरीज़ में बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम एक्सेल के जितने भी मेन्यूज़ हैं और उनके नीचे सब मेन्यूज़ जितने भी हैं वो आल्ट की के साथ कैसे हम विदाउट माउस कीबोर्ड की मदद से हम बहुत क्विकली उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हम सीखेंगे कि आल्ट की के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, कौन कौन सा फंक्शन वर्क करता है। तो आइए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज हमारा जो मेन्यू है वो हम जो डिस्कस करेंगे आल्ट की के साथ वो है होम मेन्यू। तो हम अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे, ये देखिए ऊपर आपको ये हिंट भी देखने को मिल जाएंगे। एच प्रेस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बना है आल्ट एच, मतलब कि आल्ट दबाएंगे एच दबाएंगे। उसके बाद हम इस मेन्यू में होम के अंडर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से जो भी मैं आपको कीज़ ये मैं बताऊंगा वो जो भी प्रेस करेंगे तो वो उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो आल्ट प्लस एच के बाद हम होम मेन्यू में आ जाएंगे। तो पहले हमें जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, सबसे पहले वो कट की ऑप्शन है। इसके देखिए ऊपर एक्स लिखा हुआ है, तो एक की शॉर्ट की ये बनेगी आल्ट प्लस एच प्लस एक्स। मीन्स कि आपने किसी भी सेल के कंटेंट को अगर कट करना है तो जो हम कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं, तो उसकी दूसरी शॉर्ट की है आल्ट प्लस एच प्लस एक्स। इसी तरह से किसी कंटेंट को कॉपी करने के लिए वैसे तो कंट्रोल सी यूज़ होता है, बट अगर आल्ट के ज़रिए आप करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस एच प्लस सी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पेस्ट ऑप्शन है, जिसको आप कंट्रोल वी से भी यूज़ कर सकते हैं, बट आल्ट प्लस एच प्लस वी भी एक शॉर्टकट की है किसी भी कॉपी या कट किए हुए कंटेंट को पेस्ट कराने के लिए। उसके बाद ही आपको ऑप्शन नज़र आ रही है फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आल्ट के साथ आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि इस वक्त हमारी सिलेक्शन ABC स्कूल पर है और हम यही फॉर्मेटिंग हम अपने नीचे वाले सेल में चाहते हैं, तो हम पहले यहाँ माउस को रखेंगे, उसके बाद आल्ट एच और FP प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर ने इसे कॉपी कर लिया है। अब जहाँ इसे पेस्ट कराना है जस्ट वहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। देखिए जी, सिर्फ उसने वहाँ से फॉर्मेटिंग उठा के नीचे वाले सेल पे जहाँ हमने क्लिक किया है वहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट की है वो है क्लिपबोर्ड। ये ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रही है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब कुछ भी कॉपी या कट किया हुआ कुछ भी जो मेमोरी में है इस वक्त कंप्यूटर की या एक्सेल की, वो क्लिपबोर्ड होता है हमारा, जहाँ पे कुछ भी कॉपी या कट की हुई चीज़ जो है वो सेव पड़ी होती है। तो क्लिपबोर्ड में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? आल्ट एच, इसके बाद हम होम मेन्यू में चले गए और क्लिपबोर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे FO। ये देखिए वो आपको क्लिपबोर्ड शो करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने कुछ कॉपी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हमें कुछ वो शो करा नहीं रहा। ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या चीज़ कॉपी की हुई है, इससे पहले क्या चीज़ हमारे कट की हुई है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एच प्लस FO ये फंक्शन बनता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद जी हमारा आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। उसके लिए जो शॉर्ट की बनती है वो है आल्ट प्लस एच, उसके बाद FF, ठीक है जी। तो हम फ़ॉन्ट में चले जाएंगे। ये देखिए फ़ॉन्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया, तो यहाँ से हम एरो की यूज़ करके हम फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये ग्रीन वाले सेल हमारा सिलेक्टेड है, तो उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई हो रहा है। तो जो भी फ़ॉन्ट हम रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उस पर इंटर प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जी फ़ॉन्ट साइज़, उसके लिए जो आल्ट के साथ शॉर्ट की बनती है वो है आल्ट प्लस एच प्लस FS, ठीक है जी। ये देखें ये हाईलाइट हो गया फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो बॉक्स है। अब इस वक्त 12 पे है, हम इसको मज़ीद नीचे करते ड्रॉप डाउन करते हैं एरो से। ये देखें 14 पे जाएंगे। इस तरह से ये जो ग्रीन वाला सेल है उसके जो कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी तरह से जब हम ऊपर करेंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जो भी साइज़ हमने रखा है वहाँ पे हम इंटर करेंगे तो वो वही साइज़ अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है जी आल्ट प्लस एच प्लस 1 होता है जी बोल्ड करने के लिए। हमें पता है बोल्ड के लिए कंट्रोल B यूज़ करते हैं, बट आल्ट के साथ भी ऑप्शन मौजूद है जो कि है आल्ट प्लस एच और 1, ठीक है ना। ये देखिए दोबारा बोल्ड हो गया। अभी कंट्रोल B से हम इसको अनबोल्ड करते हैं, लेकिन अगर आल्ट की यूज़ करना चाहते हैं आल्ट एच एंड 1
ताकि आप फ्लुएंटली जो है ना वर्किंग कर सकते हैं जी। बोल्ड के बाद आप इटैलिक अगर हमने करना हो अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए भी आल्ट के साथ अवेलेबिलिटी है, Alt+H+2। ठीक है, देखिए ये ग्रीन वाला इस वक्त हमारा हाईलाइटेड है, तो वो उसको उसने, अब हम ऊपर जो है येलो वाला भी ट्राई करके देते हैं, Alt+H+2। ठीक है, ये इटैलिक कर दिया। अगर इटैलिक को रिमूव करना है, अगेन Alt+H+2 करेंगे तो इटैलिक रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर बोल्ड रिमूव करना है तो Alt+H+1 करेंगे तो बोल्ड भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन कैसे करते हैं? Alt की के साथ Alt+H+3। अब अंडरलाइन का अगर किसी भी ऊपर मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं उसके अगर सब मेन्यूज हैं, तो जब आप वो की पर शॉर्ट की प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, तो वो सब मेन्यू ओपन करेगा। उसके बाद आगे आपने वो की ऐड करनी है, जैसे अंडरलाइन में किया। ये देखिए ऊपर दो ऑप्शन इसको शो करा रहा है कि एक अंडरलाइन की है और एक डबल अंडरलाइन की। अगर आप सिर्फ एक लाइन लगाना चाहते हैं तो आप यू प्रेस करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा Alt+H3 एंड यू का, ये शॉर्ट की बनेगी। और अगर आप डबल लाइन यूज करना चाहेंगे तो Alt+H3 एंड D प्रेस करेंगे, तो ये शॉर्ट की बनेगी डबल अंडरलाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट की हम यूज करेंगे वो बॉर्डर के लिए, बॉर्डर ऑप्शन के लिए। यहाँ पे जो हम बॉर्डर यूज करते हैं तो माउस पकड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है ना इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि काफी सारे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+H एंड B फॉर बॉर्डर। तो ये बॉर्डर के सब मेन्यूज में जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी आपको शो करा रहा है। तो ये मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं। 3 हम बेसिकली बॉर्डर में ज्यादा जो ऑप्शंस यूज करते हैं, नो बॉर्डर की, ऑल बॉर्डर और एक थिक बॉर्डर जो हम लगाते हैं वो कॉमनली ज्यादा यूज होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम Alt+H एंड B में जाएंगे। ये बॉर्डर की जितनी भी ऑप्शन है आपको शो करा रहा है। तो नो बॉर्डर के लिए N कॉम्बिनेशन बनेगा। ये देखें जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहां से उसने बॉर्डर जो है वो रिमूव कर दिया, मींस के नो बॉर्डर कर दिया। तो अब अगर हमने सारे सेल्स को बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए भी Alt के साथ जो ऑप्शन है हमारे पास शॉर्टकट की वो हम यूज करेंगे Alt+H+B, ये बोल्ड वाली ऑप्शन में चला जाएगा। और उसके बाद A मीन ऑल बॉर्डर। तो ये एक शॉर्टकट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा Alt की के साथ Alt+H+B करेंगे तो ये सारा जो है बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने थिक बॉर्डर लगाना है, जो भी हमने सिलेक्शन की होगी उसके, तो Alt+H+B बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे और थिक बॉर्डर लगाने के लिए हम T प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए थिक बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए यहाँ से तो हमने देखा ना ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब एक डिजिट दे सकते हैं उसको अपनी मर्जी का कि यहाँ तक का फॉन्ट हमें कम या ज़्यादा चाहिए। बट हमने थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली 2 स्टेप के साथ बढ़ाना है फॉन्ट को, तो वो हम उसके लिए जो शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे वो है जी Alt+F+G। ठीक है जी। ये देखें एक स्टेप जो है ये ग्रीन वाला जो हमारा सेल है ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद दोबारा इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, अगेन Alt+F+G, ये और बड़ा हो गया। इसी तरह से इसके साथ वाली ऑप्शन है वो है डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर हमने फॉन्ट साइज जो है वो अपना कम करना है तो वो हम करेंगे Alt+H एंड F+K। ये देखिए कम हो गया एक स्टेप, मतलब 2 स्टेप अब नीचे चला गया, Alt+H F+K। इसी तरह से ये करते जाएंगे तो जितना हमें साइज चाहिए वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जी, वो है कलर फिल। अगर हमने किसी सेल में जो है कलर फिल करना है, जैसे यहाँ पे येलो फिल हुआ हुआ है, यहाँ ग्रीन फिल हुआ है, तो उसकी ऑप्शन में जाने के लिए Alt की के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो Alt+H होम मेन्यू में जाने के बाद हम दोबारा से H प्रेस करेंगे तो ये फिल कलर के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी। आप देखें जहाँ जहाँ मैं उसमें जिस कलर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कलर जो है हमारा फिल हो रहा है। तो जो भी कलर आपको चाहिए इसमें से जो आपने यूज करना है उस पे कर्सर ले जाके उसको इंटर प्रेस कर देंगे तो वही आपका कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद ही टेक्स्ट कलर क्या रखना है, उसके लिए भी जो की है वो यूज होती है Alt+H F एंड C। ठीक है जी। तो ये आप चले जाएंगे टेक्स्ट कलर की ऑप्शंस में, यहाँ भी आप अपना जो कीज हैं वो यूज कर सकते हैं, एरो कीज, और उसके जरिए ये देखें येलो कलर जो ऊपर वाला फर्स्ट हमारा सेल है उसकी जो फॉन्ट कलर है वो चेंज हो रहा है, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसको चेंज कर देते, ये इसकी की थी।
ये हमारा फ़ॉन्ट का एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी हमने शॉर्टकट कीज़ आल्ट के साथ वो सारी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मूव ऑन टू चलते हैं जी। अलाइनमेंट वाला ये जो टैब है इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली अलाइनमेंट देखते हैं कि इसके लिए टॉप अलाइन करने के लिए हम कौन सी की जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए हम Alt H और AT यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये टॉप पे चला जाएगा हमारा टेक्स्ट। मिडल में करना हो तो Alt H A M करेंगे, ये मिडल में आ जाएगा। अगर हमने डाउन करना है तो उसके लिए हम Alt H A B करेंगे, ठीक है जी, ये डाउन में आ जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन थी अलाइनमेंट की, टॉप, मिडल एंड बॉटम, ठीक है जी। ये 3 हमने पढ़ ली। अब अलाइनमेंट देखते हैं जी, अलाइन किस तरफ करना है। उसके लिए क्या शॉर्टकट कीज बनेगी आल्ट के साथ। तो अगर हमने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है तो उसका जो की कॉम्बिनेशन बनेगा आल्ट के साथ Alt H A एंड L, अलाइन लेफ्ट। AL का मतलब अलाइन लेफ्ट। ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ चला गया है। और अगर हमने अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो उसके लिए जो आल्ट के साथ इसकी शॉर्ट की बनेगी Alt H A एंड C, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और अगर हमने राइट साइड पे अपने टेक्स्ट को लेकर जाना है तो उसकी जो शॉर्ट की बनेगी वो बनेगी Alt H A एंड R, ठीक है जी। ये राइट में चला गया, ठीक है। ये अलाइनमेंट की थी शॉर्ट कीज़ जी। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है हमारे होम मेन्यू में वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब हमने अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में हमने करना चाहते हैं। ओरिएंटेशन की ऑप्शन में जाने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ होगी वो है Alt H F एंड Q, ठीक है जी। ये हम ओरिएंटेशन के ऑप्शन में आ चुके हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी इसकी जो है ना कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे जी। ओरिएंटेशन में आने के बाद अगर हम अपने टेक्स्ट को एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे O इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो चुका है। इसको हम अनडू करते हैं। उसके बाद दोबारा हम ओरिएंटेशन में जाते हैं Alt H F एंड Q। उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो हम L प्रेस करेंगे। ये देखिए क्लॉकवाइज ये रोटेट हो गया थोड़ा सा। उसके बाद इसको भी अनडू करते हैं। उसके बाद अगर हमने अपने टेक्स्ट को वर्टिकल करना है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये हमारा जो ABC स्कूल लिखा हुआ है इसको हमने वर्टिकली करना है, ये अभी हॉरिजेंटली है। तो उसके लिए क्या करेंगे Alt H F Q, सबसे पहले ओरिएंटेशन के मेन्यू में जाएंगे, फिर हमने V प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली हो गया है। अच्छा जी, इसको भी अनडू कर दें। नेक्स्ट हमारी ओरिएंटेशन में जो ऑप्शन है वो है रोटेट टेक्स्ट अप। अगर हम अपने टेक्स्ट को ऊपर की तरफ रोटेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओरिएंटेशन के मेन्यू में जाएंगे Alt H F Q। तो उसके लिए हम Alt H F Q प्रेस करेंगे। और उसके बाद अगर हम टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं ऊपर की तरफ, अप साइड की तरफ, तो U प्रेस करेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ ये हमारा रोटेट हो गया है। नेक्स्ट इसमें जो ओरिएंटेशन में ऑप्शन है वो है रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये अप की देखी, डाउन की देखी, फिर Alt H F Q पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे और अब D प्रेस करेंगे तो ये डाउन साइड की तरफ ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऑप्शंस देखनी है तो Alt H F Q प्रेस करेंगे और उसके बाद हम M प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से अलाइन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे जो ऑप्शन है वो है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, कि हमारा टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो किस तरफ से हम चाहते हैं कि लिखना शुरू हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या कैसे भी, ठीक है। उसके लिए जो हमारी की कॉम्बिनेशन बनेगा आल्ट के साथ वो है Alt H A एंड F, ठीक है जी। ये हम इसके ऑप्शन में आ जाएंगे। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट लिखना जो कि नॉर्मली इंग्लिश जैसे लिखी जाती है तो उसके लिए L प्रेस करेंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाना चाहते हैं उसका की कॉम्बिनेशन बनेगा Alt प्लस H प्लस A F एंड R। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट मतलब बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं कि ना लेफ्ट हो ना राइट हो, सेंटर हो, तो Alt प्लस H प्लस A F और उसके बाद C प्रेस करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट पे आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारी दो ऑप्शन आपको अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट एक देखने को मिलेगा। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जैसे कहीं से हम कॉपी कर लेते हैं जो कि एक सेल में पूरा नहीं आ रहा, जैसे मैं इसको थोड़ा यूं कर रहा हूं, इसको हमने रैप करना है। रैप का मतलब एक सेल के अंदर हमने इसको पूरा करना है कि यह पूरा हमें लिखा हुआ शो हो। तो उसके लिए आल्ट के साथ जो है आपकी जो की बनेगी वो बनेगी Alt H एंड W, ठीक है। ये इसको रैप कर देगा। ये देखें एक ही सेल में कर दिया है, ठीक है।
Alt प्लस H प्लस W, W मीन रैप टेक्स्ट। और उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो की है वो हम देखेंगे मर्ज एंड सेंटर। अभी मैं इसको हटा देता हूं। तो अगर हमने यहाँ तक अगर हम सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है ये मर्ज भी हो जाए, पूरे सेल जितने भी सिलेक्ट किए हुए हैं ये मर्ज हो जाए और हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए। तो इस ऑप्शन में जाने के लिए हम जो की यूज करेंगे वो है Alt H एंड M। ये मार्जिन सेंटर की ऑप्शन में आ जाएंगे तो पहली ऑप्शन हमारे पास मार्जिन सेंटर की ही मिलेगी। वो C प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे जितने भी सेल सिलेक्ट किए थे वो मर्ज हो गए और हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। तो इसकी जो की कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा Alt प्लस H प्लस M प्लस C। उसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं Alt H और M, और उसके बाद लास्ट है अनमर्ज सेल। ये देखिए जितना भी यहाँ A से लेकर M तक मैंने सेल जो सिलेक्ट मर्ज किए हुए हैं, अगर मैं इन सबको अनमर्ज करने चाहता हूँ तो U प्रेस करूंगा, ये सारे सेल जो हैं वो अनमर्ज हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम टैब पे चलते हैं, वो है नंबर की टैब। तो उसके लिए Alt H और N यूज करते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखें जर्नल जो है ना हाईलाइट हो गया। अब हम डाउन एरो की यूज करेंगे तो इसका जो नीचे मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें से हम कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, ये नीचे आपको एक डॉलर साइन बना हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के साथ आप ये साइन शो करवाना चाहते हैं कि ये करेंसी साइन जो है यहाँ पे आपको शो हो नंबर के साथ, तो उसके लिए हम जो की यूज करेंगे वो है Alt H A N। ठीक है जी, ये देखें उसका मेन्यू यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप डाउन एरो की या अप एरो की यूज करके जो भी आप यहाँ पे डॉलर साइन है या पाउंड है, यूरो है, चाइनीज़ है, वो जो भी उस पर क्लिक करेंगे, ये देखें 71 वाली ये वाला हाईलाइट था तो यहाँ पे चाइनीज़ करेंसी का साइन यहाँ के साथ पेस्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी है कि हमने परसेंटेज लेना चाहते हैं, परसेंट का साइन भी साथ शो हो और उसकी परसेंट भी ले ले। तो उसके लिए आपकी जो की बनेगी वो है Alt H एंड P। ये देखें उसने परसेंटेज भी मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके उसने 7% का साइन भी लगा दिया है। अच्छा जी, अगर हम किसी नंबर को कॉमा स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इस नंबर को थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ये इस स्टाइल में लिख देता हूँ। आप चाहते हैं कि यह अकाउंटिंग टर्म में लिखा हुआ नजर आए कि इसमें कॉमा सेपरेटर एज अ सेपरेटर जो है वो कॉमा लिखा हुआ नजर आए, तो उसके लिए शॉर्ट की जो यूज़ होगी वो होगी Alt H एंड K। ये देखें इसने कॉमा स्टाइल में यहाँ इसको शो करवा दिया है। 1 to 5 के बाद मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा, यूनिट, टेंस, 100 के बाद कॉमा और उसके बाद 1000, फिर 10,000 और उसके बाद लैख आ गया। ठीक है जी, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज डेसिमल। मतलब अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी Alt की कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, Alt H एंड 0। देखें इसने यहाँ पे पहले 2 zeros थे, अब यहाँ पे 3 zeros आ गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है अगर हमने डिक्रीज करना है, डेसिमल को डिक्रीज करना है, पॉइंट के बाद डिजिट्स को कम करना है, तो उसके लिए जो की आप यूज करेंगे Alt H एंड 9। ये देखें एक 0 कम हो गया डेसिमल के बाद, Alt H 9 ये और कम हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेट। जी, इसका जो की कॉम्बिनेशन बनेगा Alt के साथ वो बनेगा Alt H एंड L। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हम ऑप्शंस में हम आ जाएंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन है, उनके अंदर भी ऑप्शन नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स। फिर हम अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे, उसके बाद H एंड L, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। फिर हम H दोबारा प्रेस करेंगे तो हाईलाइट सेल्स रूल्स में चले जाएंगे। इसके बाद हम G प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। वो कह रहा है कि जी यहाँ पे वो वैल्यू दें कि जहाँ आप ग्रेटर देन उससे जो है ना शो करवाना चाहते हैं। आप फर्ज करें मैं यहाँ पे 62 कर देता हूँ। अब 62 से ग्रेटर देन इस टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो उन सारे सेल्स को कलर दे देगा एक। अब यहाँ से हम कलर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, येलो इस तरह कर लें या और कोई ग्रीन वाला कलर यूज कर सकते हैं नीचे से। ठीक है, तो ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे हम कोई वैल्यू देंगे कि उससे ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हाईलाइट कर दे। ठीक है, ये हम टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन हम आगे देखेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्शन लेस देन की। उसके लिए Alt H और उसके बाद दोबारा L में जाएंगे, अब फिर H में जाएंगे, इसके बाद हम L प्रेस करेंगे। अब वो हमसे वो वैल्यू मांगेगा कि जिससे हम लेस देन हम शो करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जी कि
25 से लेस देन हमें जो है ना वो सेल्स हाईलाइट करता है। तो ये देखें 25 से कम जितने भी सेल्स थे यहाँ पे उसने उनको हाईलाइट कर दिया इस कलर स्कीम के मुताबिक। अगर हम सिर्फ ये रेड टेक्स्ट देना चाहते हैं, हम ये ग्रीन फिल भी हो और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो, डार्क इसका करना चाहते हैं, तो ये हमारी मर्जी है। ठीक है जी, ग्रेटर देन लेस देन पढ़ लिया, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। कीज़ मैंने आपको बता दी हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए Alt H और L का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाईलाइट हमने देख लिया, उसके बाद है टॉप बॉटम रूल्स के। टॉप और बॉटम रूल्स में हम टी प्रेस करेंगे तो उसमें ये देखें टॉप 10 आइटम्स हैं। उन जहाँ भी हमारी सिलेक्शन होगी, कर्सर होगा, उससे ऊपर टॉप आइटम 10 आइटम जो है वो उसको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह टॉप 10% जो होंगे हमारे पूरे टेबल में वो उनको हाईलाइट करेगा। फिर उसके बाद बॉटम 10 की ऑप्शन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट मूव ऑन चलते हैं जी। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल, इसके लिए हमारी शॉर्ट की क्या बनेगी, फॉर्मेट टेबल की। उसके टेबल को फॉर्मेट करने के लिए वो बनेगी Alt H and T। ठीक है जी, ये सारी टेबल ऑप्शंस आपके सामने आ गई हैं। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें तो आपके टेबल पे वो अप्लाई हो जाएगा। ये देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेल स्टाइल, उसके लिए है Alt H and J। ठीक है जी, ये हम आगे ये देखें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की उन्होंने फॉर्मेटिंग खुद ही दी हुई है। तो जिस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो जो अगर मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो और मैं कीबोर्ड से जाता हूँ Alt H and J में, तो ये सेल की फॉर्मेटिंग ये देखें, जहाँ जिस सेल पे मेरा डिज़ाइनिंग पे मेरा कर्सर जा रहा है, वो जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम उसी तरह से होती जा रही है। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है जी इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगी, तो उसकी शॉर्ट की जो हमारे पास है अवेलेबल Alt की के साथ वो है Alt H and I। इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इजी ऑप्शन है, अगर आपने इंसर्ट सेल करना है तो आई प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि सेल को आपने नीचे शिफ्ट करना है या ऊपर शिफ्ट करना है, तो वो आपकी मर्जी पे है। उसके बाद मेन कॉमन चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंसर्ट रो करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, Alt H I। उसके बाद अगेन अगर हम R प्रेस करेंगे तो ये पूरी रो ऊपर एक इंसर्ट हो जाएगी, जैसे ये देखें यहाँ पे हो गई है। ठीक है, अगर हमने कॉलम जो है वो हमने इंसर्ट करना हो, जैसे ये मेरा कर्सर इस वक्त है, मैं इसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो Alt H I और उसके बाद मैं C प्रेस करूँगा। ठीक है, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। लास्ट इंसर्ट में जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं पूरी एक शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए Alt H I और उसके बाद S प्रेस करूँगा। ये देखें मेरी एक शीट नंबर 5 यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, ये इंसर्ट का। इसी तरह से आप डिलीट का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट की बनेगी Alt के साथ Alt H and D। ये हम डिलीट के ऑप्शन में आ गए हैं। अगर डिलीट सेल्स करने हैं, मतलब एक डायलॉग बॉक्स जो डिलीट का है वो देखने को मिलेगा, ये यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ और यूज़ करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ फर्स्ट सेल में और मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो Alt H D और उसके बाद R करूँगा तो वो रो मेरी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं किसी कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे ये कॉलम है, इसको डिलीट करना तो Alt H D और उसके बाद C, ये कॉलम मेरा डिलीट हो गया। ठीक है जी, डिलीट में लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं वो क्या है, वो है डिलीट शीट। अगर मैं इस पूरी की पूरी शीट को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं S प्रेस करूंगा, कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट करूंगा, शीट हमारी पूरी की पूरी जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास फॉर्मेट की। फॉर्मेट में देख लेते हैं, ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको इसके शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो फॉर्मेट के लिए हम फॉर्मेट की ऑप्शन में जाने के लिए हम Alt H and O प्रेस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फॉर्मेट में जाने के बाद अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे रो हाइट है। अब जैसे ये मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी रो हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट में जाएंगे, Alt H और O प्रेस करके उसके बाद जैसे ही हम H प्रेस करेंगे तो ये हमसे रो हाइट मांगेगा। मैं इसको 25 कर देता हूँ, ये मेरी रो जो है हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली उसी डिजिट के मुताबिक एडजस्ट हो गई है। उसके बाद फॉर्मेट में देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Alt H and O पे जाएंगे। फिर है जी ऑटो फिट रो हाइट, उसके लिए हम A प्रेस करेंगे तो ऑटो फिट मतलब जितना टेक्स्ट होगा ना उस रो का जो हमने सेलेक्ट की हुई है उसी टेक्स्ट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर देगा। जैसे ये अभी काफ़ी ज़्यादा इसकी मैंने जो रो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, तो इसको देखते हैं Alt H O फॉर्मेट ऑप्शन में और A प्रेस करूंगा तो ये देखें जितना उसमें टेक्स्ट था उसने उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट फॉर्मेट में ऑप्शन देखते हैं Alt H and O। आप कॉलम पे आ जाते हैं। अगर कॉलम विड्थ हमने खुद से कुछ देनी है
तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, मैं इसकी विड्थ जो है ना ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम की विड्थ जो है, जो मैंने डिजिट दिया उसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट हो गई है जी। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, Alt H O, उसके बाद फॉर्मेट में देखते हैं जी ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मीन्स कि जितना उस कॉलम में लिखा हुआ है मैक्सिमम उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर दे। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है आई की, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उसको उसने एडजस्ट कर दिया। अब सबसे बड़ा टेक्स्ट इस कॉलम में ये ABC स्कूल है, तो उसने उसके मुताबिक ही एडजस्ट कर दिया है जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Alt H O फॉर्मेट वाली ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ पे हमें हाइड एंड अनहाइड, यू प्रेस करेंगे तो इसका हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। अगर हम रो को हाइड करना चाहते हैं तो R प्रेस करेंगे, जिस रो पे हमारा कर्सर होगा वो रो हाइड हो जाएगी, ठीक है। अगेन हम फॉर्मेट वाली उसमें जाते हैं, Alt H and O, उसके बाद हम U प्रेस करेंगे तो हाइड अनहाइड में चले जाएंगे। अब हमने जो रो हाइड किया है उसको अनहाइड करना है, तो O प्रेस करेंगे तो वो जो रो हमने हाइड कर दी थी वो अनहाइड हो जाएगी। अगेन हम फॉर्मेट में जाते हैं, यू में जाते हैं, हाइड एंड हाइड में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर कॉलम आपको हाइड करना है तो सी प्रेस करेंगे, ये कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है जी। जहाँ पे कर्सर था वो कॉलम हाइड हो गया। अब उसी कॉलम को अनहाइड करना है तो अगेन Alt H O प्रेस करेंगे और उसके बाद यू में जाएंगे। यू में जाने के बाद हम एल प्रेस करेंगे तो जो कॉलम हमने हाइड किए थे वो अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस है हमारे पास। यू प्रेस करते हैं, रो हाइड कर ली, कॉलम हाइड कर ले, हाइड शीट, आपने पूरी शीट को हाइड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या बनेगी, Alt H O U और उसके बाद S। ये देखिए मेरी पूरी शीट ही गायब हो गई है, हाइड हो गई है। इसको दोबारा वापस लाना है तो Alt H O U और उसके बाद अनहाइड शीट करना है तो H प्रेस करूंगा और शीट 3 वो बताएगा एक शीट हाइड की हुई है, तो ओके करूंगा तो मेरी वो शीट जो है वो वापस आ जाएगी। अच्छा जी, और फॉर्मेट में देखते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, Alt H O में जाएंगे और ऑप्शन हमारे पास है रीनेम शीट। आप यहाँ पे देखें शीट का नेम शीट 3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको शॉर्टकट की के जरिए रीनेम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, अब R, ठीक है। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको जो लास्ट मैं एग्जीक्यूट करूंगा उसका पूरा कॉम्बिनेशन आपको लिखा हुआ हर की का मिलता जाएगा, ठीक है। अब ये इसने रीनेम, यहाँ पे रीनेम का उसने ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ABC शीट, मैं इसको रीनेम करके इंटर कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी फॉर्मेट में क्या है हमारे पास, टैब कलर, T प्रेस करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो टैब का कोई भी कलर हम देना चाहते हैं, जिस शीट पर हम इस वक्त मौजूद होंगे उस टैब का हम कोई भी कलर देना चाहते हैं तो वहां पे करके इंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे टैब कलर, दूसरी शीट पे जाते हैं तो ये इसका टैब कलर जो है वो चेंज हो चुका है ABC शीट का। अगेन जी फॉर्मेट में जाते हैं, Alt H O, टैब कलर हमने देख लिया। प्रोटेक्ट शीट, अगर हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो P प्रेस करेंगे, ये की कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, अभी मैं सिंपल से पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस करता हूँ, उसके बाद री इंटर कहेगा 1 2 3, फिर ओके पर अब ये मेरी शीट जो है वो प्रोटेक्टेड हो गई है, ठीक है जी। अब ऊपर देखें आपकी सारे मेन्यूज जो हैं वो सारे के सारे इस वक्त एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हो गए। दैट मीन्स कि हमारी जो ये जो शीट है वो उस पर प्रोटेक्शन लगी हुई है, इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग किसी किस्म की भी नहीं हो सकती है। शीट 4 पे जाते तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस एक्टिव हैं, ठीक है। अब इसको अगर हमने अनप्रोटेक्ट करना है, अगेन Alt H O करेंगे और उसके बाद हम P पे करेंगे तो ये दोबारा से अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक हम अपना पासवर्ड नहीं देंगे तब तक। अब देखिए सारी ऊपर मेन्यू की ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गई हैं जी। नेक्स्ट होम में अब हम लास्ट हमारा जो टैब है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग पे हम देखते हैं कि यहाँ हम Alt की यूज करके कैसे शॉर्टकट तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जी। तो अब हम ये सम वाली ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट हमारी टैब में कि सम ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो ये कर्सर मैंने एक यहाँ पे कॉलम के नीचे रखा हुआ है ताकि हम साथ इसको एग्जीक्यूट भी कर। ये हम सम की ऑप्शंस में आ गए हैं। तो पहली ऑप्शन वो जो नॉर्मल हमारी ऑप्शन है जो हम Alt और प्लस के साइन से भी हम यूज करते होते हैं, बट अगर आप Alt और होम मेन्यू से जाना चाहें तो इसका की कॉम्बिनेशन ये है, Alt प्लस H प्लस U और उसके बाद S करेंगे तो ये जितना भी ऊपर डाटा होगा वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो उसका सम हमारे पास आ जाएगा। अभी इसको अंडू करता हूँ, दोबारा से सम ऑप्शन में जाते हैं, Alt H and U,
फिर अगर हमने एवरेज लेनी है, जो भी ऊपर कॉलम है हमारा, उन सारे नंबर्स की अगर एवरेज लेनी है तो ए प्रेस करेंगे, की कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा होगा शॉर्टकट का, तो उसके बाद इंटर करेंगे तो ये उसकी एवरेज आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट सम में ऑप्शन देखते हैं, ऑल्ट एच यू में जाएंगे, काउंट नंबर के हमारे इस कॉलम में कितने नंबर हैं, सी प्रेस करेंगे, काउंट करेंगे, इंटर करेंगे तो ये 7 टोटल रोज हैं, तो वो 7 काउंट हमें बता रहा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट एच एंड यू में, और क्या ऑप्शन है कि मैक्स, जो ऊपर कॉलम है इसमें सबसे बड़ा जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, तो ये रेंज सेलेक्ट करेगा, इंटर करेंगे तो 91 इस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, तो वो उसने शो करा दिया है। अच्छा जी। उसके बाद ऑल्ट एच यू सम की ऑप्शन में जाएंगे, मिनिमम नंबर अगर हमने शो कराना है किसी भी कॉलम में तो आई प्रेस करेंगे, रेंज सेलेक्ट करें और इंटर करें, तो सबसे जो मिनिमम नंबर है इस कॉलम में वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सम ऑप्शन में। उसके बाद मोर फंक्शंस, एफ के बाद हमें आवर है, सम है, एवरेज है, वो लेना चाहते हैं तो वो आप इस डायलॉग बॉक्स से यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है जी, हमारी ऑप्शन है हमारे पास क्लियर की, ऑल्ट एच एंड ई में। ठीक है, ये क्लियर की ऑप्शन शो करा रहा है जी। यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्ट एच एंड ई में जाएंगे तो ये क्लियर की ऑप्शन है, क्लियर ऑल। इससे क्या करेगा, अगर इस की कॉम्बिनेशन के साथ हम ए प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा जी, सब कुछ, ऑल का मतलब ईच एंड एवरीथिंग, फॉर्मेटिंग भी उड़ा देगा, क्लियर कर देगा, कंटेंट भी क्लियर कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी की थी। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं दोबारा क्लियर के ऑप्शन में, ऑल्ट एच ई। उसके बाद जी क्लियर फॉर्मेट्स, ओनली फॉर्मेटिंग, कोई हमने कलर फिल किया हुआ है, टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, मार्जिन सेंटर किया हुआ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग, लिखा हुआ कंटेंट जो भी है वो डिलीट नहीं करेगा, ओनली फॉर्मेटिंग डिलीट होगी। उसके लिए हम की कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनेगा इसके साथ एफ का। ठीक है, ये देखिए एबीसी स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ रह गया, बाकी फॉर्मेटिंग सारी उसने क्लियर कर दी है। उसके बाद क्लियर ऑप्शन में देखते हैं, कंट्रोल एच एंड ई में जाते हैं, क्लियर कंटेंट्स, सिर्फ हमने फॉर्मेटिंग अगर हम रखना चाहते हैं और सिर्फ जो हमारा कंटेंट है जो लिखा हुआ है हमने उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके साथ जो की कॉम्बिनेशन बनेगा वो सी बनेगा। ये देखिए उसने एबीसी स्कूल जो लिखा हुआ था वो डिलीट कर दिया है, लेकिन फॉर्मेटिंग उसकी वैसे की वैसे मौजूद है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लियर कमेंट्स। अगर हमने किसी सेल पे कोई कमेंट्स लगाए हुए हैं उनको क्लियर करना है तो उसके लिए हम की कॉम्बिनेशन जो इसका बनेगा वो एम बनेगा लास्ट में। ठीक है जी, ये लिखे हुए आपको मिल रहे हैं तो आप यहां से भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर हाइपरलिंक्स, अगर हमने कोई हाइपरलिंक लगाए हुए हैं, कोई लिंक्स लगाए हुए हैं, उनको क्लियर करने के लिए ऑल्ट एच ई में जाएं, ई, और उसके बाद एल प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक जो हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे जी। जो नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है सेकंड लास्ट, वो है सॉर्ट एंड फिल्टर की। इसको देखते हैं कि इसकी की हमारे पास क्या है। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, उसके बाद एस प्रेस करेंगे तो हम सॉर्ट एंड फिल्टर में आ जाएंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर में देखें हमारे पास सॉर्ट आ रहा है ए टू जेड, मतलब ये टेक्स्ट के लिए है, जो हम कोई नेम वगैरह लिखे हुए हैं इसका डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, तो ए से जेड का मतलब वो उनको ए से जेड की तरतीब से जो है अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से उसको सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये कुछ नेम्स है जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑल्ट एच एस में जाऊँगा, अगेन एस में जाऊँगा तो वो पूछ रहा है एक्सपेंड द, नो मुझे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करना है तो उसको सॉर्ट करूँगा। तो ये देखें ए बी सी की अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज़ है हमारी ए बी सी है उसके मुताबिक इसने उसको सॉर्ट कर दिया है, मतलब ए वाला पहले आ रहा है, ए के बाद जो डिजिट आना चाहिए अल्फ़ाबेट वो बाद में आ रहा है। तो इस तरह से ये हम इसको शॉर्टकट की के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर में, ऑल्ट एच और एस प्रेस करेंगे, वो है ओ। ओ का मतलब जेड से ए हमने सॉर्ट करना है तो ओ प्रेस करेंगे। अगेन वो हमसे पूछ रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन है, नहीं, हम कहेंगे जी कंटिन्यू, जो हमने खुद सेलेक्ट किया हुआ है उसी को कंटिन्यू करें। तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये देखें जेड पहले आएगा और उसके जेड के पीछे ए तक जैसे भी तरतीब बनेगी, उल्टी तरतीब बनेगी अल्फ़ाबेट्स की, वो वैसे ही उसने उसको अरेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या देखने को मिलता है, ऑल्ट एच एंड एस। उसके बाद है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में देख लेते हैं कि जी क्या है जी, एक्सपेंड नहीं जी, कंटिन्यू विद है। उसके बाद हमने खुद उसको बताना है कि कस्टम एक खुद से हमने उसको एक सॉर्टिंग देनी है कि ऐसे सॉर्ट करो भाई उसको। ठीक है जी। उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में अगेन देख लेते हैं, कुछ रह गया है तो उसमें देख लेते हैं। उसके बाद फिल्टर को देख लेते हैं, एफ प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ था उस पर इसने फिल्टर लगा दिया है।
तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको देखने को मिल रही हैं और इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको कर के साथ में दिखाता जा रहा हूँ। लास्ट जी हमारी होम में जो ऑप्शन बची है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट की। तो इसमें देख लेते हैं, इसकी जो शॉर्ट की बनेगी वो है Alt+H+FD। ठीक है, ये फाइंड एंड सेलेक्ट की। हम मेन्यू में चले जाएंगे, उसके नीचे जितनी भी ऑप्शन है, अगर हमने कोई चीज़ हमने इस शीट पर फाइंड करनी है तो ये हमें डायलॉग बॉक्स जो फाइंड एंड रिप्लेस का है वो देखने को मिल जाएगा। इससे हर कोई अवेयर है, आप जैसे भी जो चीज़ भी इस पर फाइंड कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। अगेन हम Alt+H+F+D में जाएंगे तो दूसरी ऑप्शन है रिप्लेस की। अगेन वही डायलॉग बॉक्स मिलेगा, पहले वो यहाँ पे था जब हम फाइंड पे थे, और जब R प्रेस करेंगे तो फिर ये रिप्लेस पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये रिप्लेस पे आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड एंड सेलेक्ट में देखते हैं क्या है हमारे पास, Ctrl+H+FD। ठीक है जी, उसके बाद गो टू G प्रेस करेंगे तो कौन से गो टू मतलब किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट फाइंड एंड सेलेक्ट में देखते हैं जी हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम Alt+H+FD प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी गो टू स्पेशल, तो इसके साथ जो की कॉम्बिनेशन बनेगा वो S का बनेगा, ये S का कॉम्बिनेशन आ गया, गो टू स्पेशल। फिर फाइंड एंड सेलेक्ट में देखते हैं जी और क्या है हमारे पास, फार्मूलाज। अगर हमने अपने इस टेबल में कहीं फार्मूलाज लगाए हुए हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेल हैं जहां पे फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं, तो U प्रेस करेंगे, ये देखें उसने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट में, कमेंट्स। अगर हमने अपने टेबल में कहीं कमेंट्स लगाए हुए हैं तो M प्रेस करेंगे, तो क्योंकि अभी मैंने कोई कमेंट्स लगाए नहीं है तो कह रहा है नो सेल्स वर फाउंड, मतलब कोई कमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपने लगाए होंगे तो वो ज़रूर उनको हाईलाइट कर देगा। अगेन हम Alt+H+FD में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर हमने कोई यूज़ की हुई है जो कि मैंने अभी इस शीट में यूज़ नहीं की हुई तो वो नहीं शो करा रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन कांस्टेंट। इसमें अगर हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी की कॉम्बिनेशन है N। तो कांस्टेंट भी कोई अभी मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया हुआ, एनी हाउ अगर आपने किया होगा तो ज़रूर आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा की कॉम्बिनेशन है जी Alt+H+FD और उसके साथ डाटा वैलिडेशन। अगर हमने कोई यूज़ की हुई है तो उसके साथ की कॉम्बिनेशन है V का, जो कि इस वक्त मेरी शीट पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है हमारे पास की कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो O प्रेस करेंगे, अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर, कोई इस तरह की चीज़ें अपलोड की हुई हैं तो ओनली उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है जी, ये हमारे होम मेन्यू की सारी आर्ट के साथ शॉर्टकट कीज़ थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आई होप सो कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने एक्सेल में। इन सब शॉर्टकट्स को आप रेगुलरिटी के साथ इस्तेमाल करके अपना वक्त भी बचाएंगे और माउस की झंझट से भी जान छुड़वा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।